भी आ गई, ठीक है। ऑलराइट। और चलिए, तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। ओके। ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी ना एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसके बारे में जान गए ना, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगेन मैंने क्या कहा? अगर हम इसके बारे में जान गए ना, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है, आखिरकार ये है क्या, और इसे हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके। जैसे जब भी मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ हमेशा? मेरी पहले इम्यूनिटी वीक थी। ठीक है। अभी मैं हर बार ही तो कहता हूँ इम्यूनिटी वीक थी, इम्यूनिटी वीक थी। अब ये सर है क्या इम्यूनिटी? चलो अब लिखना शुरू करो। ठीक है, हो जाओ शुरू। ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इम्यूनिटी आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। चलो इसे एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। जब भी आप मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान से देखेंगे। हमारा जो इंडिया है, इंडिया के आसपास बॉर्डर है, सही है। बॉर्डर के आसपास क्या है? सिक्योरिटी फोर्स। अभी मान लीजिए, सपोज करिए कोई दुश्मन देश हमारे अंदर आ रहा है, कोई दुश्मन देश हमारे देश के अंदर आ रहा है। सपोज करो कोई मिसाइल ही आ रही है, कोई मिसाइल उड़ती उड़ती इंडिया के ऊपर आ रही है। अभी क्या होगा? अभी देखो, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में ना एक रेडार लगा है, रेडार। वो डिटेक्ट करता है हवा को ऐसे घूम घूम कर। वो देखेगा कि आसमान में कुछ ऐसा तो नहीं है जो उल्टा उल्टा, मतलब जो खराब लगे उसको। वो रेडार डिटेक्ट करेगा। अब सपोज करिए मिसाइल आई, रेडार ने डिटेक्ट किया, वो सिग्नल पहुंचाएगा मेन फोर्स में। ठीक है, जो मेन ऑफिस है। अब मेन ऑफिस सिग्नल पहुंचाएगा किसको? हमारे जो आर्मी वाले हैं। आर्मी वाले क्या करेंगे? वो यहां से अपनी मिसाइल फेंकेंगे और उस मिसाइल को खत्म, फिनिश। ठीक है। तो अब देखिए, ये तीन चार लोग मिलके हमारे देश को बचा रहे हैं। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। पहले उसने उस मिसाइल को डिटेक्ट किया, फिर सिग्नल गया आपके मेन हेडक्वार्टर पर, हेडक्वार्टर से आपको दोबारा आर्मी को सिग्नल मिला, आर्मी ने खत्म, हमें बचा लिया। बिल्कुल सेम चीज लिखो, आपकी बॉडी के साथ भी होता है। आपकी बॉडी में ना पांच छह चीजें मिलकर, आपकी बॉडी में पांच छह सेल्स मिलकर आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब आपको बाहर के बैक्टीरिया से, बाहर के वायरसेस से, उनसे बचाना। आपकी बॉडी, मैं आपको बताऊं, ये एक मतलब शॉकिंग बात हो सकती है, आपकी बॉडी हर वक्त खतरे के मोड में है। हर वक्त, हर वक्त। अभी इस वक्त आप बैठे हो ना, पता नहीं हवा में कितने ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। अभी इस वक्त आप मेरा सेशन सुन रहे हो, मैं आपको सेशन दे रहा हूं, हवा में पता नहीं कितने बुरे बैक्टीरिया हैं, वो मेरे शरीर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो जा नहीं पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा सिस्टम बनाया भगवान ने, जो कि बचाता है हमें इन बैक्टीरिया से, इन वायरसेस से। तो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो यही है। इम्यून सिस्टम जो है, वो आपकी बॉडी को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी वायरस से, और किसी भी डिजीज से। ठीक है। बीमारी क्या है? सुनो, बीमारी क्या है? बीमारी एक बुरा बैक्टीरिया ही है, बीमारी एक बुरा वायरस ही है जो कि आपकी बॉडी में आता है। तो इसीलिए किसी भी बुरे वायरस से, बुरे बैक्टीरिया से और बीमारी से आपको बचाने का काम किसका है? आपके इम्यून सिस्टम का है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपको बीमारियां लगेंगी, जो कि मेरा था। मेरा पहले इम्यून सिस्टम इतना वीक था कि जैसे ही मौसम चेंज होता था, चलो डॉक्टर के पास, खांसी, जुकाम। ठीक है, अभी आजकल तो मौसम चलो इतना ज्यादा खराब हो गया है कि हर किसी को लग रहा है। बट हम लोग उसको क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को छोड़ते नहीं है, हम लोग डबल कर देते हैं। और ये जो आपकी बॉडी में जितने भी घूम रहे हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, इनको अब सर हमें ये बताओ कि आखिरकार ये काम कैसे करते हैं। देखिए, आपकी बॉडी में ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, पर सबसे पहले जो मैं आपको बताया था, आपको तीन तरीके के सेल बताए थे। हेलो, तीन तरीके के सेल बताए थे आपको जो खून में घूम रहे हैं: रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। ठीक है, दोबारा,
रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और मैंने उस सेशन में यह भी बताया था कि व्हाइट ब्लड सेल किसके काम आते हैं, किसके, इम्यूनिटी के लिए। तो लिख लो ये बात, आपकी बॉडी में जो सेल आपको बचाने का काम करते हैं, जिन सेल्स का ये काम है कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी ना आए, उससे लड़े, लड़के उसे बाहर भगाए, उसे मार दे, वो किसका काम है, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है। अभी आपकी बॉडी में ना, आपकी बॉडी में ऐसे होता है कि अगर कोई वायरस एंटर कर रहा है, पहले तो वो रोक देगा। ठीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो वो उसे रोक देगा कि नहीं, तू मेरे अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो स्मार्ट इतना है, दिमाग इतना बहुत ज्यादा उसका। बट अगर चलो मान लिया वो अपने शरीर के अंदर आ भी गया, तो उसके अंदर पता है क्या होता है, उसके बाद वो आर्मी अंदर घुस के उसे मारती है, उसे लड़ती है। अभी मैं आपको ना इसे हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। रुको 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 रुको, मैं आपको लिख के बता देता हूं तो ज्यादा बढ़िया समझ लगेगा। इसे हम क्या कहते हैं, जो हम बीमारी से लड़ते हैं ना, इसे हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब सर ये इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स मतलब आपकी बॉडी में अगर कोई भी बुरा बैक्टीरिया आ जाए, बुरा वायरस आ जाए, तो आपकी बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करती है, उसे हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, अगेन, आपकी बॉडी में अगर कोई भी बुरा वायरस आ जाए, कोई बुरा बैक्टीरिया आ जाए, तो आपकी बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करती है, उसे हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, जब अब बुखार होता है, तो यहां पे हाथ लगा के देखो, गर्म होता है, यस और नो? ठीक है, आप सभी बताओ, जब भी हमें बुखार होता है तो माथा गर्म होता है कि नहीं होता, शरीर गर्म हो जाता है। तो वो क्या है, वो इम्यून रिस्पॉन्स ही है। आपकी बॉडी में जो वायरस घुस गया है ना, तो आपका जो माथा गर्म हो रहा है, तो भाई खुश हो जाओ। ठीक है सर, खुश क्यों हो जाओ? खुश इसीलिए हो जाओ कि आपका इम्यूनिटी काम कर रही है। वो गर्म होना वो साइन है उसका कि वो लड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब किसी को अगर मच्छर काट जाए, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर जो मच्छर काट जाए, यहाँ पे फोड़ा हो जाता है, ठीक है, फूल जाती है एरिया, आपको खाज होती है, खाज होती है ना, तो वो भी आपका एक अच्छा साइन है। वो खाज होना, वो रेडनेस हो जाना, उसका वो सूज जाना, वो सूजने का मतलब क्या है, कि आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है, लड़ रही है उस वक्त। तो इतनी कोई डरने की बात नहीं है। अगर सपोज करो कि मच्छर ने आपको काटा, ठीक है, और ये आपका एरिया रेड रेड हुआ ही नहीं, मतलब बस आपकी इम्यूनिटी की बैंड बजी पड़ी है, इम्यूनिटी आपकी काम ही नहीं कर रही। अगर यहाँ पे रेड रेड नहीं हो रहा, तो अगर आपको खारिश नहीं हो रही, तो एक और एग्जांपल बताता हूँ, सुनो, जो एक और एग्जांपल, जब भी हमें कहीं कट लगता है, तो वहां पे, जब भी मान लो कट लगेगा, तो यहाँ पे ब्लू ब्लू हो जाता है ना, थोड़े टाइम के बाद खून रुक जाता है, यस और नो? रुक जाता है, वो उसे हम कहते हैं क्लॉट। वो यहाँ पे क्लॉट बन जाता है, तो वो भी आपका एक इम्यून रिस्पॉन्स ही है। आपकी इम्यून सेल्स वहां जाके लड़ रहे हैं। अब सर ये सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे काम करता है? देखो बहुत सिंपल है। आपकी बॉडी में सपोज करो एक वायरस बाहर से आया, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, मैं ज्यादा साइंस में नहीं जा रहा, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को पहले सिग्नल देते हैं। सबसे पहले सिग्नल कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, हेलो, इधर इधर हाथ लगाओ, इधर सभी लोग इधर। हाँ, हमारे यहाँ पे सिग्नल जाएगा सबसे पहले कि शरीर में भाई कोई दूसरी चीज आ गई है, बुरी चीज आ गई है। अब ये जो ब्रेन है, ये भेजेगा व्हाइट सेल की आर्मी को। ये आर्मी को कहेगा कि तू उस जगह पर जा, और जाकर वहां पे मार कूट कर, जो भी कर, पर बाहर भगा, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब आप कब बोलोगे कि सर इतना बड़ा शरीर है, तो बेचारे व्हाइट ब्लड सेल्स को पता कैसे लगेगा जाना कहाँ पे है? भाई उसके लिए भी प्रॉपर सेल्स हैं। ठीक है, भगवान ने आपका शरीर ऐसे थोड़ी बना दिया है। बहुत 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 चीजें हैं, समझो, सीखो और जानो। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं, चीजों को समझो, जानो और सीखो। चीजें बहुत है सीखने के लिए, बशर्ते कि आप तैयार हो सीखने के लिए। ओके। अरे वाह, फिर से बढ़िया लाइन बोल दी। ठीक है, चीजें बहुत है सीखने के लिए, बशर्ते आप तैयार हो सीखने के लिए। ठीक है, अब उसके लिए भी स्पेशल सेल है। स्पेशल उन स्पेशल सेल्स का काम क्या है, आपकी बॉडी में एरिया को डिटेक्ट करना। मान लीजिए यहाँ पे मुझे मच्छर लड़ा है, तो वो यहाँ पे बताएंगे
कि सर यहाँ पे जाओ, ठीक है, हमारी आर्मी को यहाँ पे भेजो, व्हाइट ब्लड सेल्स को यहाँ पे भेजो, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है। तो इसीलिए इसी तरीके से आपका जो इम्यूनिटी है वो काम करती है। वहां पर जाएंगे वो सेल, उस चीज को बाहर भगा के मारेंगे, जिससे आप ठीक हो सकते हो, ठीक हो जाओगे। ऑलराइट। अभी उसके बाद चलो, ठीक है, अभी जो कोरोना वायरस आया था, ठीक है, देखो कोविड के बाद किस किस को पता लगा इम्यूनिटी का? मैं तो कहता हूं पता नहीं, पूरी दुनिया को ही पता लग गया। ठीक है, पूरी दुनिया को। जब से हमारी जिंदगी में ये कोरोना वायरस आया ना, 2000 में क्या 19-20 की बात है, राइट? 19-20 में जब कोरोना वायरस आया था ना, भाई साहब, पूरी दुनिया को पता लग गया था कि इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लो, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लो। उस वक्त हम पता है क्या कह रहे थे? कि यार कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। अभी कोरोना वायरस से जो ज्यादातर डेथ है, जो ज्यादातर मौतें हो रही थी, वो बच्चों की और बूढ़ों की क्यों हो रही थी? बताओ, पता लगा कुछ? बच्चों की और बूढ़ों की जो इम्यूनिटी है ना, वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, वो भी डेवलपिंग स्टेज में है। बूढ़ों की इम्यूनिटी कमजोर है और बच्चों की इम्यूनिटी बन रही है। इसीलिए कोरोना उनको मार पाया, उनको ज्यादा अटैक कर पाया, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक थी। कोरोना क्या है यार? वायरस ही तो है। अगर आपकी इम्यूनिटी ही स्ट्रांग होगी तो आपको वायरस नहीं छू सकता। अच्छा, पहले मैं एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लूं, मुझे एक बात बताओ, कोविड की जो वैक्सीन थी वो किस किसने लगाई थी? वेव करके बताओ, किसने किसने लगवाई थी कोविड की वैक्सीन? ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट सभी ने। इधर मैं नहीं लगवाई। हाँ जी, मैंने बिल्कुल, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ठीक है, तो बिल्कुल यही है। अच्छा, मैंने वैक्सीन नहीं लगाई तो मैं जिंदा कैसे हूं? ओके, तो बिल्कुल यही है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ना, तो आपको कोई भी वायरस, कोई भी अगर चीज है, तो वो आपकी बॉडी को छू भी नहीं सकता। ठीक है, अंदर आना तो बहुत दूर की बात है। ओके, हरमिंदर मैम कह रहे हैं मैंने भी लगाई, वेरी गुड। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो लोग ओवरवेट थे, ठीक है, जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा मोटापा था, उनको भी बहुत रिस्क था किसका? कोविड 19 का। क्योंकि मोटे लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। अगर मोटे लोग या फिर अंडरवेट लोग, ओवरवेट या फिर अंडरवेट, ये लिख लो, ये तो पक्का ही बात है। ओवरवेट और अंडरवेट लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होगी ही होगी, उनकी कमजोर होती है। अगर आइडल वेट को अचीव करोगे तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं होगी, वो स्ट्रांग होगी। अच्छा, अभी मैं ना, लास्ट तक सुनना इस मीटिंग को, ठीक है, एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा जो आपने सुनी नहीं होगी, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपकी जो इम्यूनिटी है ना, 70% इम्यूनिटी आपके गट में होती है, गट से रिलेटेड। गट मतलब आपका ये पेट वाला हिस्सा है, आपकी जो आंतड़ियां वाला हिस्सा है। 70% इम्यूनिटी, नोट कर लो बड़ा बड़ा। 70% आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो आपके गट से रिलेट करता है। गट को हम पता है क्या कहते हैं? ये जो हमारा गट हेल्थ है, इसे हम क्या कहते हैं? सेकंड ब्रेन। ये भी लिखो, गट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड ब्रेन। गट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड ब्रेन। आपके गट सिस्टम को, आपके गट हेल्थ को हम सेकंड ब्रेन भी कह देते हैं। क्योंकि अगर आपका गट अनहेल्दी है ना, तो आपको बहुत सारी बीमारियां आएंगी। जितना जरूरी आपका दिमाग है ना, उससे भी ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपका गट भी है। इसीलिए आपको गट का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको गट वर्ड नहीं समझ आ रहा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लो, इन इन इजी लैंग्वेज। आपको अपने पाचन जो ये आपका सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी उसके बाद, ठीक है, ये देखो, इस स्लाइड में देखो क्या लिखा है। आपकी आपकी जो, यहाँ पे नीचे वही चीज लिखी है सेकंड ब्रेन वाली। आपकी बॉडी में अरबों खरबों, ठीक है, आपकी बॉडी में ना, आपकी गट में अरबों खरबों बैक्टीरिया घूम रहे हैं इस वक्त। ठीक है सर, बैक्टीरिया घूम रहे हैं? हाँ, आपकी बॉडी में इस वक्त अरबों खरबों बैक्टीरिया घूम रहे हैं। पर वो अच्छे भी हैं, वो बैड भी हैं। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। दोनों तरीके के आपकी बॉडी में घूम रहे हैं। बट
अगर अभी आप बिल्कुल फिट बैठे हो यहाँ पे सुन रहे हो मुझे, आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, बैड बैक्टीरिया कम है। आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज्यादा है एंड बैड बैक्टीरिया कम है, इसीलिए आपको कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए आप बिल्कुल फिट बैठे हो। तो अगर आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी जो गट, आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी होने वाली है, आपकी गट हेल्थ हेल्दी होने ही वाली है। ऑलराइट। आपका जो, चलो अब एक मिनट मुझे चेक करने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। हाँ। अभी, अभी एक और मुझे पहले आगे चेक, ओके चलो ये बाद में बताएंगे। सुनो अभी सभी, इधर सभी लोग ध्यान से। हमारी जो, हर एक की इम्यून सिस्टम है ना, हर एक का इम्यून बॉडी वो अलग अलग है। मेरा इम्यून सिस्टम अलग है, आपका इम्यून सिस्टम अलग है। ठीक है, हर किसी का जो इम्यून सिस्टम है वो अलग है। मेरा इम्यून सिस्टम आप यूज नहीं कर सकते, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मैं नहीं यूज कर सकता। हर किसी का अलग अलग है, हर किसी का यूनिक है। पर हम इसे ठीक कर सकते हैं। आपको जो इम्यून सिस्टम है ना, ठीक है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो तीन तरीके से काम करता है। सुनो 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 दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं। आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो तीन तरीके से काम करता है। ठीक है, तीन तरीके से वो रिएक्ट करता है। सबसे पहला तो आ गया आपका सप्रेसर। ठीक है, सप्रेस लिख लो, सप्रेसर नहीं, सप्रेस। ठीक है, सप्रेस। आई थिंक सो 1 P आएगा, ओके। ठीक है, सबसे पहला लिखो सप्रेस। सप्रेस का मतलब क्या है? सुप्रेस का मतलब है आपकी इम्यूनिटी का वीक होना। ठीक है, सप्रेस का मतलब क्या है? आपकी इम्यूनिटी का वीक हो जाना। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, आपकी व्हाइट ब्लड सेल कमजोर हो गए, उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में बीमारी एंटर कर गई। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में बीमारी एंटर कर गई। सिंपल है, इजी है। सप्रेस का मतलब इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, उसका कमजोर पड़ जाना। नेक्स्ट लिखो ओवर रिएक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ओवर रिएक्ट। अब सर दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरे तरीके में क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो ओवर रिएक्ट करता है चीजों को। अगर ये ओवर रिएक्ट करेगा तो आपको एलर्जी होगी। इस पॉइंट के आगे लिखो इज इक्वल टू एलर्जीज। आपको जितनी भी एलर्जी है ना, मान लो धू आपको मिट्टी से एलर्जी है, आपको दूध वाली चीजों चीजों से एलर्जी है, आपको तली हुई चीजों से एलर्जी है, उसका मतलब क्या है, लिखो लिखो, ये पॉइंट है। अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है ना, तो आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है, वो और ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में अलग अलग एलर्जी आ रही है। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बोला ना तीन तरीका, और ये लिखो सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन। तीसरा आ गया कंफ्यूजन। अभी कंफ्यूजन के आगे ना, कंफ्यूजन के आगे आप लिखो ये जो मैं हमेशा बोलता हूं, ऑटो इम्यून, ठीक है, डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। ये जो मैंने लिखा है आपको कंफ्यूजन के आगे, कंफ्यूजन के आगे लिखो ऑटो इम्यून डिजीज। अभी सर ये कंफ्यूजन का मतलब क्या है? देखो, एक तो मैंने आपको क्या बताया, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है जिसकी वजह से बीमारी आती है। दूसरा, आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी आती है। तीसरा, अगर आपने इम्यून सिस्टम को टाइमली ठीक नहीं किया ना, ये पता क्या करेगा, ये आपके शरीर को खत्म करना चालू कर देगा। ये खुद इसका दिमाग खराब हो जाता है आपके इम्यून सिस्टम का। ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाता है। ये कंफ्यूज किस में होता है? अच्छी सेल्स में, बुरे सेल्स में। कंफ्यूजन में क्या है, लिखो, ये आपके शरीर को ही मारना शुरू कर देता है, आपके शरीर को खत्म करना शुरू कर देगा ये। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो किस लिए बना था, कि हम लोग बाहर के बैक्टीरिया से लड़े, हम बुरे बैक्टीरिया से लड़े, बुरे वायरस से लड़े। पर कंफ्यूजन में क्या होगा, ये खुद के ही हेल्दी सेल्स को मारना चालू कर देगा। अभी आप खुद बताओ, आपको कैसा लगेगा कि हमारे इंडिया के जो सिक्योरिटी के बंदे हैं वो इंडिया वालों को मारने लग जाए, इंडिया की जनता को मारने लग जाए? कैसा लगेगा हमें? बुरा लगेगा ना? बिल्कुल यही चीज यहां पे भी हो रही है, सेम चीज यहां पे हो रही है। इम्यून सिस्टम जो कि आपका दूसरे वायरस, दूसरे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बना था, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो गुड और बैड में फर्क नहीं कर पाता,
उसकी वजह से चलो जी, उसके रास्ते में जो आता है बस सब खत्म, सब खत्म करता जाता है ये। अब सर इम्यून सिस्टम खत्म कैसे करता है? देखो बहुत सिंपल है, ये काम कैसे करता है। आपकी बॉडी में जहां पर भी वायरस होगा ना, इम्यून से सुनो 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 सुनो, ये इम्यून सिस्टम हमारा काम कैसे करता है। आपकी बॉडी में जहां कभी वायरस होगा ना, ये क्या करेगा, उसके पास जाएगा, उसे अंदर अपने अंदर खा लेगा उसे। ठीक है सुनो, पहले तो उसे खाएगा, उसे अंदर ले लेगा अपने, जकड़ लेगा, अपने अंदर ले लिया इसने वायरस को, फिर ये क्या करेगा, आत्महत्या। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये आत्महत्या कर लेगा, सबसे पहले जाएगा, वायरस को अपने अंदर खींचेगा, वायरस इसके अंदर आ गया, उसके बाद बूम, फट जाता है ये, फट जाता है, जिसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में खत्म, वायरस दूर हो जाता है। ठीक है, लिख लिया। सो आपको ये पता होना चाहिए आपके इम्यून सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ये तीन तरीके हैं, सप्रेस, एक तो कमजोर हो जाना, दूसरा ओवर रिएक्ट, एलर्जीज का आना, तीसरा कंफ्यूजन। और इसी कंफ्यूजन की वजह से हमें ऑटो इम्यून डिजीज आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सबसे बड़ा एग्जांपल कैंसर। ओके, तो ये बहुत बड़े बड़े एग्जांपल है आपके ऑटो इम्यून डिजीज के। अभी उसके बाद, ठीक है, उसके बाद चलो, हाँ अभी सर हमें पता कैसे लगेगा कि हाँ हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है। देखो यार बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, ठीक है, तो ये एक साइन है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। ये वाइस वर्सा, ये ऐसे लिख लो, स्ट्रेस के कारण इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी कमजोर होगी, और इम्यूनिटी कमजोर होगी तो उससे भी स्ट्रेस होगा, उल्टा लिख लो। ठीक है, दोनों एक दूसरे से हो सकते हैं, स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, कमजोर इम्यूनिटी से स्ट्रेस हो सकता है, बिल्कुल सिंपल। और उसके बाद नेक्स्ट अपना लिखो, नेक्स्ट क्या है, यू ऑलवेज हैव कोल्ड। ठीक है, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, अगेन सेम सिम्टम, सेम सिम्टम। ठीक है, हाथ पैर का ठंडे पड़ जाना। और यहां पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि सबको सेम सिम्टम आए। ओके, कईयों को कुछ सिम्टम नहीं आते, इसीलिए आपको खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सबको यही सिम्टम आते हैं, और भी बहुत होते हैं। ठीक है, हाथ पैर का ठंडे पड़ जाना, इसका मतलब भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपकी बॉडी में सेल्स कमजोर है। नेक्स्ट लिखो, डाइजेशन का कमजोर होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। अगर आपकी गट हेल्थ वीक है, अगर आपको, अगर आप कॉन्स्टिपेशन फील कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। मैंने आपको क्या बताया, आपकी 70% इम्यूनिटी आपका गट डिसाइड करता है। और अगर गट हेल्थ ही हेल्दी नहीं है, तो बस सिंपल सिंपल मतलब समझ लो, आपकी इम्यून हेल्थ भी हेल्दी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, स्लो वुंड हीलिंग। ठीक है, ये सिम्टम डायबिटीज में भी था। अगर आपको कोई भी कट लग गया ना, मान लो मेरी इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है, सपोज करो मेरी बॉडी में कोई कट लगा, अगर मेरी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स ही नहीं घूम रहे, तो ये ठीक हो जाएगा? यस और नो, यस और नो, क्या ये ठीक हो जाएगा? नो, नहीं ठीक होगा। अगर बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल नहीं घूम रहे, अगर मेरी बॉडी में आर्मी नहीं घूम रही, तो ये ठीक हो सकता है? नहीं सर, नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। अभी उसके बाद इन्फेक्शन का होना, एलर्जीज का होना, ठीक है, ये, और हर टाइम थका हुआ फील करना, हर टाइम थका हुआ फील करना, ये सभी आपके जो सिम्टम है किसके हैं, कि आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है। ऑलराइट, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ये आपके सोल्जर्स है, सोल्जर्स, आपकी सेना है ये। आपको अपनी सेना को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा इसका। और ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ना, ठीक है, ये आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचाता, इसीलिए आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऑलराइट, सो आपको इस सिंपल सी चीज को समझना होगा। अभी चलो उसके बाद, चलो ठीक है, अभी हम आ जाते हैं, चलो आज सॉल्यूशन पर। सर सॉल्यूशन बता दो हमें कि हम अपने इम्यून सिस्टम कमजोर, अपने सॉरी स्ट्रांग कैसे करें। ठीक है, कमजोर तो पहले से ही है, स्ट्रांग कैसे करें। सबसे पहले, स्टे काम एंड डोंट स्ट्रेस, सबसे पहला पॉइंट यही है। ठीक है, शांत रहो, आप, आपको जो भी चीज पसंद है वो चीज करनी सीखो, आपको जो चीज अच्छी लगती है, स्टे काम, शांत रहो,
और स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे वो उतना ज्यादा आपके शरीर को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। उसके बाद अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रॉपरली वॉश कीजिए। बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, जो कि हम सब लोग करते भी हैं। ठीक है, ताकि वायरस और बैक्टीरिया ना आ पाए हमारे खाने के अंदर। अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। वाइटामिन एंड प्रोबायोटिक्स लीजिए, ये मैं आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, एक्सरसाइज डेली। नीचे ये देखो, रोज एक्सरसाइज करो। जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे ना, उतना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ठीक है, फिर से मैंने क्या बोला, जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उतना आपकी बॉडी में हेल्दी सेल्स बनेंगे, उतना आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स बनेंगे। उसके बाद प्रॉपर, ये तो जो हम हर बार बताते ही हैं, पानी पीजिए, अच्छी डाइट खाइए, अच्छी स्लीप लीजिए। ठीक है। नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इम्यूनिटी में। जब आप सोते हो ना, आपका इम्यून सिस्टम डबल एक्टिव होता है। ठीक है, लिखो 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 ये पॉइंट। जब आप सोते हो ना, आपका इम्यून सिस्टम डबल एक्टिव होता है, क्योंकि उस वक्त क्या है, आपकी बॉडी खुद को रिपेयर कर रही है। आपकी बॉडी खुद को रिपेयर कर रही है। इसीलिए एक अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं ना। अभी जो सुनो, अगर आपने अभी तक कोई नोट नहीं बनाए ना, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड है। ये चीज अगर आपने सुन ली ना, आपका लाइफ को जीने का तरीका चेंज हो जाएगा, कसम से। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, सभी लोग इधर मेरी तरफ ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मैंने भी जब पढ़ा था ना इसके बारे में, मैं खुद हैरान रह गया था। अभी ना ये वर्ड मुझे आपको शुगर वाले में बतानी थी, वो रह गया था। एक वर्ड लिखो, होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। लिखो। ऑलराइट, एक वर्ड लिखो, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है। और ऑलराइट, पहले ये लिखो, न्यूरोप्लास्टिसिटी। सर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपका माइंड किस तरीके से खुद को डिजाइन करता है, उसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपका ये दिमाग है ना, आपको दिमाग चल रहा है, ये कैसे डिजाइन हो रहा है, इसमें कौन कौन सी चीजें भर रही हैं, वो सभी कौन डिसाइड करता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी डिसाइड करता है। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्त पॉइंट है, सुनो। और ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, इसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल। ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी, और दूसरा होता है फंक्शनल। ठीक है। अब सर इन्हें फर्क क्या है? अगर इस पूरी मीटिंग में आपने कुछ नहीं सुना ना, ये पॉइंट ध्यान से सुन लो। मतलब समझ लगी? हेलो, मतलब समझ लगी न्यूरोप्लास्टिसिटी की, कि आपका ब्रेन किस तरीके से डिजाइन हो रहा है। अभी स्ट्रक्चरल में क्या है? स्ट्रक्चरल में लिख लो, हमें किसी भी चीज की आदत लग जाना। हमें किसी भी चीज की आदत लग जाना, वो आदत बुरी चीज की हो सकती है, वो आदत अच्छी चीज की भी हो सकती है। ऑलराइट, बचपन से आप जो काम करते आ रहे हो, आपका जो ब्रेन है ना, वो उसी तरीके से डिजाइन होने लग जाता है, उसी तरीके से डिजाइन होने लग जाता है। अब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर साढ़े तो मिठा छड्डिया ही नहीं जाता। ठीक है, साढ़े तो चाह छड्डी नहीं जाती। चाय छोड़ना, मीठा छोड़ना बड़ी बात नहीं है। ओके, अपने माइंड को ट्रेन तो करो, अपने दिमाग को सिग्नल तो दो। वो लोग इसकी वजह से कह रहे लिख लो, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि हमें किसी भी चीज की आदत लग जाना, लत लग जाना। उनका उनके ब्रेन ने ये उठा लिया है कि जब तक आप सुबह सुबह आपके अंदर चाय का कप नहीं जाएगा, आपकी सुबह नहीं होगी। जब तक आप एक कॉफी का कप नहीं पियोगे, आपको एनर्जी नहीं आएगी। उनके ब्रेन ने उठा लिया है, सेल्स ऐसे बन गए उनके। ऑलराइट, मैं तो पूरा डॉक्टर बना दूंगा, आप बनने वाले, आप लिखने वाले बनो आप। ठीक है। तो उसके बाद फंक्शनल लिखो। फंक्शनल जो है ना, इसके अगर आपने इसके बारे में जान लिया, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो किसी को पैरालाइज का अटैक हुआ। ठीक है, सुनो सुनो, सुना है सबने? पता है सबको पैरालाइज का अटैक? पैरालाइज का अटैक हुआ, इसमें क्या है, आपके दिमाग का जो हिस्सा है, मान लो राइट हैंड, राइट वाली साइड पूरी गई, खत्म। बंदे की राइट वाली साइड पूरी काम नहीं कर रही, राइट वाला हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, आंखें काम नहीं कर रहे। वो राइट हैंड साइड में क्या है, कि आपका जो दिमाग है ना, दिमाग,
यहाँ की नसें फट चुकी हैं, खत्म हो गई हैं। पैरालाइज के अटैक में क्या हुआ, आपके दिमाग की जो राइट हैंड साइड वाली नसें हैं ना, वो खत्म हो गई हैं। इसीलिए आपका राइट वाला जो शरीर है पूरा स्टॉप, रुक गया है। अब सुनो ध्यान से। इसके बाद पता है पैरालाइज में क्या होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना, ये क्या करता है, आपके हाथों को धीरे धीरे ऐसे हिलाता है, ऐसे करके, ठीक है, ठीक करने के लिए। और वो एक दिन ऐसे करेगा, एक हफ्ते कैसे करेगा, 3 हफ्ते ऐसे करेगा, 6 हफ्ते ऐसे करेगा, 7वें हफ्ते ना आप खुद ऐसे करोगे। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। खुद, खुद आप राइट हैंड साइड से ऐसे करोगे। एक दिन करोगे, एक हफ्ता करोगे, 3 हफ्ता करोगे, 6 हफ्ता करोगे, 7वें हफ्ते खुद ऐसे करोगे आप। उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड इसे उठा लेता है, ये नए सेल्स बनाता है। आपके माइंड में नए सेल्स बनेंगे और वो उसे अलॉट कर देगा कि हाँ, ये जो बंदा है ये डेली इस काम को कर रहा है, इसे उठा ले। ये बंदा डेली ऐसे हाथ हिला रहा है, तो भाई तो खुद भी तो कर सकता है। अगर दूसरा बंदा हेल्प से मैं हाथ हिला रहा हूं, तो तू खुद भी तो कर सकता है। आपका ब्रेन जो है ना, इतना पावरफुल है, ये नए सेल्स बनाने लग जाता है। और वो जो नए सेल्स हैं, उन्हें सिग्नल पहुंच जाता है कि हाँ, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। बिल्कुल सेम। और ये चीज बस समझ लो, फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या है, अगर आप कोई भी आदत को आप धीरे धीरे चेंज करते हो ना, आप कोई भी काम को डेली करना शुरू करते हो, तो आपका माइंड उसे उठा लेगा। अभी मैं आप सबसे लोगों से पूछता हूं, यहां पे जितने भी लोग डेली डेली कैमरा ऑन करते हैं, ठीक है, डेली रिजल्ट शेयर करते हैं लोग, सभी लोग, आपके माइंड में ये उठा लिया ना कि मीटिंग ज्वाइन करनी है। मीटिंग ज्वाइन नहीं की तो यार दिन अच्छा नहीं जाएगा। यस और नो? एम आई राइट? ठीक है। हमने कैमरा ऑन नहीं किया, यार हमें चीजें अच्छी तरीके से पता नहीं लगेंगी। हमने रिजल्ट शेयर नहीं किया, यार कमी लग रही है, कुछ कमी लग रही है। हमें बोलना है। आपके माइंड ने उठा लिया है कि जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, आपको वो चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, आपका दिन नहीं शुरू होगा। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। इस छोटे से कंसेप्ट को समझ गए ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी को, बस आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। अभी लास्ट में आप कुछ न्यूट्रिशन देख लो, जो हमें न्यूट्रिशन ऐड करना है। जैसे कि अखबार में क्या बोला था, अखबार में सरकार ने बोला था कि मल्टीविटामिन ऐड करो, प्रोबायोटिक ऐड करो, ओमेगा 3 ऐड करो। ठीक है, 3 चीज सरकार ने खुद बोला है, मैं नहीं कह रहा, सरकार ने खुद बोला है। मल्टीविटामिन, प्रोबायोटिक एंड ओमेगा 3, ये 3 चीजें आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। अभी सर इम्यून वाले को क्या देना हमें, लिख लो, ये न्यूट्रिशन तो लिख लो। सिंपली प्रोबायोटिक। आपको जो सिंपली प्रोबायोटिक है ना, इसके अंदर 2 करोड़ गुड बैक्टीरियाज हैं। लिखो लिखो लिखो। कितने? 2 करोड़। 2 करोड़ गुड बैक्टीरियाज हैं आपके एक पैकेट के अंदर। पूरे की बात नहीं कर रहा, आपके एक पैकेट के अंदर 2 करोड़ गुड बैक्टीरियाज हैं। इसीलिए इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। उसके बाद एलो के लिए अच्छी से क्लैपिंग कर दीजिए। एलोवेरा तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बुजुर्गों के टाइम से एलो के बहुत फायदे चलते आ रहे हैं। ठीक है। आप एलो कंसेंट्रेट यूज कर सकते हो, सेल एक्टिवेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, सेल्स एक्टिव करने ना हमें, अपने सेल्स एक्टिव करने, व्हाइट ब्लड सेल, सेल एक्टिवेटर दे सकते हो। लाइफ लाइन, ओमेगा 3 के लिए लाइफ लाइन दे सकते हो, मल्टीविटामिन दे सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको बताया। उसके बाद फाइबर, गट हेल्थ के लिए हम फाइबर भी देते हैं। उसके बाद आ गया आपका इम्यून हेल्थ, इसके लिए बड़े से क्लैपिंग कर दो। आपको इम्यून सिस्टम वाले को कुछ नहीं देना ना, ये एक टैबलेट दे दो बस। ये एक टैबलेट, विर्ती लाइफ की इम्यून हेल्थ। इसमें क्या है, ये आयुर्वेदा के साथ मिलके, हमारी जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है ना, उसने आयुर्वेदा के साथ मिलके ये टैबलेट लॉन्च की है, इम्यून हेल्थ। इसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि इम्यून हेल्थ को बूस्ट करती हैं। ओके। हाँ, मजा आ गया। ठीक है। तो आपको बस इस न्यूट्रिशन का यह ध्यान रखना है, विटामिन प्रॉपर दो, प्रोटीन प्रॉपर दो, पानी प्रॉपर पियो, नींद प्रॉपर लो। ठीक है। और खट्टे फ्रूट्स, हाँ एक और चीज लिख लो, विटामिन C वाले, विटामिन C वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, खट्टे। जैसे कि आंवला, आंवला हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, खट्टी चीजें। इनसे आपकी स्किन इंप्रूव होगी। अच्छा, अब आप खुद बताओ, आपकी अगर स्किन हेल्दी होगी तो आपके अंदर कोई बैक्टीरिया आ पाएगा? यस और नो? अगर स्किन हेल्दी होगी तो आपको स्किन को हेल्दी करना है, और स्किन को हेल्दी करना है तो विटामिन C बहुत जरूरी है। वेरी गुड।
थैंक यू सो मच आप सभी ने इतना प्यार से एंड तक सुना। आई होप कि आप सबको इम्यूनिटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल चुकी होगी। एंड अभी तो मुझे लगता है